हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति से संबंधित जो हमारी प्रश्नावली जो पूरी हो चुकी थी और आज हमें त्रिकोणमितीय सरल समीकरणाएं शुरू कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सरल समीकरणाएं निम्न प्रकार हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। दूसरी सरल समीकरण a प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। a प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी सरल समीकरण a प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है a प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। a प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है a प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। a प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो महत्वपूर्ण कितनी सरल समीकरणाएं हैं 3। इन्हीं से हम अलग भी बना सकते हैं। जैसे हम बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को अलग बनाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर के आगे कितना है 1। इन 3 से बना रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा वर्गमूल। क्या ज्ञात करना पड़ेगा वर्गमूल। तो साइन थीटा का मान किसके बराबर हो गया √1 माइनस कोस थीटा। इसी प्रकार हम कोस स्क्वायर थीटा को भी तो अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। अब की बार किसको अलग करेंगे कोस स्क्वायर थीटा को। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के प्लस का साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा का मान किसके बराबर हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक सरल समीकरण से देखो कितने मान ज्ञात हो गए। हम एक तो साइन का ज्ञात कर सकते हैं एक किसका यानी साइन का मान कोस में ज्ञात कर सकते हैं और कोस का किसमें साइन में। तो ये याद रखने की आवश्यकता नहीं इसी सरल समीकरण से हमें बना लेंगे। हमें केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद रखना है। ठीक है। इसी प्रकार हमारी दूसरी सरल समीकरण a प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा। a प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से किसको अलग करेंगे tan स्क्वायर थीटा। किसको अलग करेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 है बराबर के इस तरह किसका बन गया माइनस का 1। तो बताओ tan थीटा बराबर अगर tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा वर्गमूल। अगर हमें tan थीटा का मान पूछ ले कि सेक के पदों में ज्ञात करो किसके पदों में तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा से तो बना है ना। एक तो ये बन गया। दोबारा इसी प्रकार a प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। अगर हमें सेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा वर्गमूल। क्या ज्ञात करना पड़ेगा वर्गमूल। तो √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन गया यहाँ से सेक थीटा। तो बताओ सेक का tan के पदों में मान कितना होगा
एक सरल समीकरण से कितने मान ज्ञात हो गए हमें? 2। tan का तो ज्ञात हो गया sec के पदों में, और sec का ज्ञात हो गया किसके पदों में? tan के पदों में। इसी प्रकार तीसरा और बना सकते हैं हम इसी से, इसी प्रकार a प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे रखे हैं? sec स्क्वायर थीटा। अब की बार अकेला किसको बनाएंगे? एक को, तो बराबर के आगे तो sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा है, बराबर के इस तरफ आ जाएगा किसका बन जाएगा? माइनस का। तो बताओ जहां भी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिखाई देगा उसके लिए क्या रख देंगे? तो बताओ इस दूसरी सरल समीकरण से कितने मान प्राप्त हो गए? 2। 1 2 और 3, कितने? 3। इसी प्रकार हमारी तीसरी सरल समीकरण क्या है? ये तो है पहले वाली और ये है दूसरी वाली। तीसरी वाली सरल समीकरण क्या है? a प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन गया? कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का एक क्या बन जाएगा? माइनस का एक। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर क्या बन जाएगा बताओ? कोट थीटा बराबर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक मान तो ज्ञात हो गया। इसी से अब की बार किसका मान ज्ञात कर रहे हैं? कोसेक थीटा का। तो दोबारा लेंगे सरल समीकरण इसी प्रकार a प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वर्गमूल बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना हो गया? कोसेक थीटा। तो बताओ तीसरे सरल समीकरण से में कितने मान ज्ञात हो गए? 2। एक तो कोट का मान किसमें ज्ञात हो गया? कोसेक के पदों में, और एक कोसेक का मान किसमें ज्ञात हो गया? कोट के पदों में। इसी प्रकार तीसरा a प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे रखा है हमें? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का कोट स्क्वायर थीटा क्या बन गया? माइनस का। तो जहां भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दिखाई देगा उसके लिए क्या रखेंगे? एक। तो बताओ तीन सरल समीकरण, महत्वपूर्ण कितनी सरल समीकरण है? 3। हम इनसे कितने भी सूत्र बना सकते हैं। तो महत्वपूर्ण कितनी सरल समीकरण याद रखनी है हमें? एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा, और इनसे इस प्रकार से हम सूत्र बना सकते हैं। और हमें पता है tan थीटा बराबर तो क्या होता है? tan थीटा त्रिकोणमितीय सारणी से tan का मान कैसे ज्ञात हुआ था हमें? साइन में किसका भाग दिया था? कोस में। तो tan थीटा बराबर क्या बन गया? साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा, कोट किसका उल्टादार है? कोट किसका? tan का। तो tan वाले मान का उल्टा कर दो, कोट थीटा बराबर यानी क्या बन जाएगा? कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक। अगर कोसेक वाले मान का उल्टा कर दें, सूत्र था ना हमारे पास लाल बट्टा कर, यही तो था ना। तो ये तो साइन थीटा तो लंब बटा करंट था, साइन का उल्टा करेंगे करंट बटा लंब तो क्या आ जाएगा? कोसेक। अगर हम कोसेक वाले मान का उल्टा कर दे तो किसका मान आएगा? साइन का। तो बताओ 1 बटा कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? 1 बटा कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। अगर कोसेक अगर साइन वाले मान को उल्टा कर दें तो किसका मान आएगा? कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या बन गया? कोसेक थीटा बराबर साइन वाले मान का उल्टा कर दो 1 बटा साइन थीटा, साइन कोसेक हो गया। इसी प्रकार कोस थीटा, कोस किसका उल्टा होता है? सेक किसका होता है? अगर हम सेक वाले मान को उल्टा कर दे तो किसका मान आएगा? कोस का। तो कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक।
इसी प्रकार बताओ सेक थीटा कैसे ज्ञात होगा, हमें किसको उल्टा करना पड़ेगा, कोस को, तो 1/cos, ठीक है। इसी प्रकार tan थीटा, tan का उल्टा कौन होता है, कोट, अगर कोट वाले मान का उल्टा कर दे तो किसका मान आएगा, tan का, तो tan थीटा बराबर क्या बन गया, 1/cot थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा, कोट यानी किसका उल्टा करेंगे, tan का, यानी 1/tan थीटा, ठीक है। तो तीन महत्वपूर्ण सरल समीकरण तो ये याद रखनी है, ठीक है। और ये दो tan थीटा sin बटा cos, कोट थीटा cos बटा sin, और लाल बटा कका से ये तो होता है sin थीटा, ये होता है cos थीटा, ये होता है tan थीटा, और ये क्या होता है कोट थीटा, ये होता है sec थीटा, ये क्या होता है cosec थीटा, ठीक है। साइन वाले का उल्टा कोसेक, कोसेक वाले का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, tan का उल्टा कोट, कोट का उल्टा tan, ठीक। तो महत्वपूर्ण कितने सरल समीकरण, तीन, इनसे हम इस प्रकार से सूत्र बना सकते हैं। अब किस प्रकार से बनेंगे वो किसके ऊपर निर्भर करेंगे, पर्सन के ऊपर, कि पर्सन में किस प्रकार से मान है पूछ रहा है। अब त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को हल करने के हम एक छोटा सा मेथड तरीका बनाएंगे कि किस प्रकार हल करते हैं, लगभग उसी से हल होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से सरल समीकरणों को हल करने का एक नॉर्मल सा में मेथड बना रहे हैं कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें कॉमन आ रहा है क्या कुछ, यानी कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे पहले। अगर इस सरल समीकरणों को हल करना है सबसे पहले क्या करना है हमें, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन देख लिया हमने, क्वेश्चन देखने के बाद देखेंगे इसमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं है। अगर कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लेना है, ठीक है। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका क्या है हमारा, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति सरल समीकरण काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे, त्रिकोणमिति सरल समीकरण। सबसे पहले वाला तरीका कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका क्या है, त्रिकोणमिति सरल समीकरण काम में लेनी है। बताओ त्रिकोणमिति सरल समीकरण कितनी है हमारे पास महत्वपूर्ण, कितनी है, देखो। अगर त्रिकोणमिति सरल समीकरण भी काम में नहीं आ रही है तो तीसरा तरीका क्या है हमारा, मान को किसमें चेंज करेंगे, साइन कोस में, किसमें चेंज करेंगे, साइन कोस में। तीसरे वाला तरीका क्या है हमारे पास, मान को किसमें चेंज करेंगे, साइन कोस में, किसमें चेंज करेंगे, साइन कोस में। अगर साइन कोस में भी पहले से चेंज है, अगर साइन कोस में भी पहले से चेंज है तो आगे वाला तरीका है हमारा चौथा, वो क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम, या क्या लिखेंगे इसको, लघुत्तम। चौथा तरीका क्या है हमारा, एलसीएम, यानी हमें लघुत्तम लेना है। अगर लघुत्तम भी नहीं आ रहा है, अगर लघुत्तम भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पांचवा तरीका क्या है हमारा, बीजगणितीय सरल समीकरण। बीजगणितीय सरल समीकरण, और बीजगणितीय सरल समीकरण लगभग हम कितनी मानते हैं, तीन। एक तो कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक तो ये वाली, दूसरी
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पांचवी विधि ये तरीका क्या हो गया, अगर लघुत्तम भी नहीं आ रहा है तो अगर बीजगणितीय सरलसमी का काम में लेनी है, क्या लेनी है, बीजगणितीय सरलसमी का। अगर बीजगणितीय सरलसमी का भी काम में नहीं आ रही है तो आगे वाला तरीका है संयुग्मी। आगे वाला तरीका क्या है, संयुग्मी। ठीक है, और संयुग्मी लेने से क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। तो बताओ त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों को हल करने के नॉर्मल में कितने मेथड बनाने हैं, 6। पहले वाला कौन सा काम में लेना है, कॉमन। अगर क्वेश्चन देखेंगे अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे पहले, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका क्या है हमारा, त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण। अगर त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण तीनों में से काम में नहीं आ रही है तो तीसरा तरीका क्या है हमारा, मान को किस में चेंज करेंगे, साइन कोस में। साइन जो साइन में चेंज होता है उसको साइन में करेंगे, जो कोस में चेंज होता है उसको कोस में करेंगे। अगर तीसरा तरीका भी काम में नहीं आ रहा है तो चौथा तरीका क्या है हमारा, एलसीएम लघुत्तम। क्या है, एलसीएम लघुत्तम। अगर लघुत्तम भी नहीं आ रहा है तो पांचवा तरीका क्या है, बीजगणितीय सरलसमीकरण। और बीजगणितीय सरलसमीकरण मेथड कितनी है, 3। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये भी काम में नहीं आ रहा है तो आगे वाली विधि क्या है, संयुग्मी लेने पर। क्या है, संयुग्मी लेने पर। तो बताओ त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले कौन सा तरीका, कॉमन। कौन सा, उसके बाद में त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण, उसके बाद में साइन, मान को साइन कोस में, चौथा बीजगणितीय सरलसमीकरण, और पांचवा कौन सा, चौथा है हमारा लघु। सबसे पहले वाला तरीका कॉमन, दूसरे वाला त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण, तीसरे वाला साइन कोस, चौथे वाला लघुत्तम, पांचवे वाला बीजगणितीय सरलसमीकरण और छठे वाला क्या, संयुग्मी लेने पर। ठीक है, अगर 6 मेथड काम में लेंगे तब जाए क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन तो पहले वाले से हल हो जाएगा, कोई 2 लेने से, कोई 3 लेने से, 4, 5 और 6, लेकिन तरीका में यही रखना है। सबसे पहले कॉमन नहीं आ रहा है, त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण, त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण काम में नहीं आ रही है। तीसरा साइन कोस में, साइन कोस में भी चेंज नहीं हो रहा है। लघुत्तम भी नहीं आ रहा है। पांचवी विधि कौन सी, बीजगणितीय सरलसमीकरण, बीजगणितीय सरलसमीकरण भी काम में नहीं आ रही है तो छठी विधि क्या है, संयुग्मी लेने पर। इतना काम करते हैं हमारा क्वेश्चन है हल हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा गुना सेक थीटा। सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहां से सिद्ध करना है, यानी बाएं पक्ष का मान किसके बराबर बताना है, दाएं पक्ष के। बाएं पक्ष को लिखते हैं LHS से और दाएं पक्ष को लिखते हैं RHS से। तो किसको हल करेंगे बताओ, LHS। तो लिखेंगे LHS हल करने पर, LHS हल करने पर क्या दे रखा है हमें, LHS कोट थीटा प्लस का टेन थीटा, यही तो दे रखा है ना। अब इसको हल करने की सबसे पहले कॉमन आ रहा है कुछ, अरे कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ तो कोट है, यहाँ टेन है। दूसरे वाला तरीका त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण, तीनों में से कोई दिख रही है यहाँ, नहीं दिख रही है। तीसरी वाली विधि साइन कोस में, कोट को चेंज कर सकते हैं क्या, साइन कोस में होता है कोट थीटा बराबर सूत्र क्या, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा
थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, कौन सी सरल समीकरण काम में लिए? एक तो टेन थीटा बराबर तो क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और दूसरा कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, साइन कोस में चेंज हो गया। आगे वाली विधि क्या है लघुत्तम। आगे वाली विधि क्या है लघुत्तम। आ रहेगा लघुत्तम क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। लघुत्तम कितना आ गया साइन थीटा गुना कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा में साइन थीटा को भाग देंगे क्या शेष रहेगा कोस थीटा को कोस थीटा से गुना करेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल। साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति सरल समीकरण काम में आ रही है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होगा? होगा। तो बताओ इसकी जगह क्या रख देंगे 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा। कौन सी सरल समीकरण काम में ली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब मेरे को बताओ 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है साइन का उल्टा करते हैं किसके बराबर होता है और कोस का उल्टा किसके बराबर होता है सेक के। तो बताओ यहां से 1 बटा साइन थीटा तो क्या बन गया कोसेक थीटा गुणा 1 बटा कोस थीटा क्या बन गया सेक थीटा बराबर में क्या आ गया r। ये हमें क्या करना था सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा गुना सेक थीटा। एलएचएस हल करेंगे कोट थीटा प्लस टेन। सबसे पहले वाली विधि कॉमन नहीं आ रहा है। दूसरे वाली विधि त्रिकोणमिति सरल समीकरण भी काम में नहीं आ रही है। तीसरी वाली विधि साइन कोस में चेंज करेंगे तो कोट थीटा क्या होता है कोस बटा साइन प्लस टेन क्या होता है साइन बटा कोस। ये दोनों सरल समीकरण लिख दिए यहाँ। ठीक है, फिर चौथी वाली विधि क्या है लघुत्तम। क्या आ जाएगा लघुत्तम साइन कोस का साइन थीटा कोस। साइन से साइन कैंसिल कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा। 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर कोसेक के गुणा 1 बटा कोस सेक के बराबर क्या आ गया r। उदाहरण नंबर 2 है a प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ए सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बराबर कितना होगा 1। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा 1 के। किसको हल करेंगे एलएचएस को। क्या लिखेंगे एलएचएस हल करने पर क्या है बताओ एलएचएस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। यही तो दे रखा है मैंने एलएचएस। सबसे पहले वाली विधि कॉमन आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। दूसरी वाली विधि त्रिकोणमिति सरल समीकरण
एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या रख देंगे इसकी जगह, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा गुणा एक प्लस साइन थीटा गुणा एक माइनस साइन थीटा। कौन सी सरल समीकरण काम में लिए, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कॉमन नहीं आया, दूसरे वाली विधि त्रिकोणमिति सरल समीकरण काम में आ गई। तीसरी वाली विधि क्या है बताओ, साइन कोस। ये साइन ये तो है लेकिन ये नहीं है ना, बताओ सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। किसका उल्टा होता है, कोस का। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा, अगर सेक एक बटा कोस होता है तो सेक स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक बटा कोस स्क्वायर थीटा गुणा एक प्लस साइन थीटा गुणा एक माइनस साइन थीटा। ठीक है, कौन सी सरल समीकरण काम में लिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा कोस थीटा। साइन कोस में चेंज करने के बाद में क्या लेना है हमें, लघुत्तम। क्या लेना है, आ रहा है क्या लघुत्तम। लघुत्तम तो कब आता है, अगर बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो, नहीं आएगा ना। तो एक को इस वाली संख्या से गुणा करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, तो क्या आ जाएगा, एक प्लस साइन थीटा गुणा में कितना है, एक माइनस साइन थीटा बटा कितना, कोस स्क्वायर थीटा। साइन कोस में चेंज कर दिया, लघुत्तम नहीं आ रहा है। पांचवी विधि क्या है, बीजगणितीय सरल समीकरण। बीजगणितीय सरल समीकरण कितने हैं हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ कौन सी आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी है कि नहीं, ए इसको ए मान ले इसको बी मान ले, तो ये बन गया ए प्लस बी, ये क्या बन गया ए माइनस बी। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो बन गया ए स्क्वायर माइनस ये बन गया बी स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा। कौन सी तरह से निकाल काम में लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको एक का वर्ग एक माइनस साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना, कोस स्क्वायर। ठीक है, एक और साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो बताओ कौन सी सरल समीकरण में होता है एक और साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक। बताओ एक में से किसको घटाया जा रहा है, साइन स्क्वायर को। तो ये साइन स्क्वायर यहाँ प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा, किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो बताओ एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। क्या रख सकते हैं, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या रख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बटा कितना, कोस स्क्वायर थीटा। कौन सी सरल समीकरण काम में लिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस का एक है, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, माइनस का साइन स्क्वायर। बताओ कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा, एक बराबर क्या आ गया, आर। तो सरल समीकरणों को हल करने के लिए हमें 6 मेथड बड़े थे, काम में आ रहे हैं ना।
इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला उदाहरण। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो उदाहरण नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर होगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। सबसे पहले वाले क्या करेंगे, हम LHS को हल करेंगे। क्या करेंगे, तो लिखेंगे LHS हल करने पर, LHS हल करने पर, LHS हल करने पर क्या है LHS, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। सबसे पहले वाली विधि क्या है हमारी, कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। दूसरी त्रिकोणमिति रश्मि का नहीं आ रही है। तीसरा लघुत्तम, लघुत्तम या ना तीसरा, तीसरी विधि क्या है हमारी, साइन कोस। इसमें साइन कोस में, और चौथी वाली विधि क्या है, लघुत्तम। आ रहा है क्या लघुत्तम, क्या आएगा बताओ, 1 प्लस साइन थीटा के गुणा में क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या हो गया, कैंसिल। क्या शेष रहा, 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन क्या हो गया, कैंसिल। क्या शेष रहा, 1 प्लस साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा, इसे a मान ले, इसे क्या मान ले, b मान ले। तो ये a प्लस b गुणा a माइनस b है कि नहीं। लघुत्तम लेने के बाद ही बीजगणितीय सरलसमीकरण का ही तो काम में लेते हैं। तो a प्लस b गुणा a माइनस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये तो बन गया a स्क्वायर माइनस ये बन गया b स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन थीटा से माइनस का साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ कौन सी सरलसमीकरण का काम है ये बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b गुणा a माइनस b। एक और एक कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2 बटा a का वर्ग 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 बटा, बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा के। सरलसमीकरण लिखने कोई आवश्यकता नहीं है, महत्वपूर्ण लिखनी है, ठीक है ना। 2 इंटू 1 बटा कोस स्क्वायर है। अरे अगर 2 गुणा 1 कर देंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं। तो 1 बटा कोस किसके बराबर होता है, सेक के। किसके बराबर, सेक के। तो 1 बटा कोस स्क्वायर किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के। 1 बटा कोस किसके बराबर, सेक के। तो 1 बटा कोस स्क्वायर है तो सेक भी घात कितनी बन जाएगी, 2। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ गया, RHS। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है,
सिद्ध कीजिए कि, आगे वाला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि रूट एक प्लस कोस थीटा बटा एक माइनस कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर। सिद्ध कीजिए कि रूट एक प्लस कोस थीटा, सिद्ध कीजिए कि रूट एक प्लस कोस थीटा बटा एक माइनस कोस थीटा किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। किसको हल करेंगे? एलएचएस। क्या लिखेंगे? एलएचएस हल करने पर, एलएचएस हल करने पर क्या है? एलएचएस रूट एक प्लस कोस थीटा बटा एक माइनस कोस, एक प्लस कोस थीटा बटा एक माइनस कोस थीटा। ठीक, अब हल करने के लिए पहले वाला मेथड कॉमन नहीं आ रहा, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण नहीं काम में आ रही है, साइन कोस में चेंज करना पहले से है, चौथा लघुत्तम नहीं आ रहा है, पांचवा बीजगणितीय सरल समीकरण नहीं काम में आ रही है, छठवां संयुग्मी। बताओ संयुग्मी अंश का लेते हैं कि हर का? हर का। अगर हर a प्लस बी के रूप में है तो संयुग्मी क्या होगा? a माइनस बी, और अगर हर a माइनस बी के रूप में है तो संयुग्मी क्या होगा? a प्लस बी। तो क्या लिखेंगे? संयुग्मी से गुणा करने पर, संयुग्मी से गुणा करने पर क्या है बताओ? रूट एक प्लस कोस थीटा बटा एक माइनस कोस थीटा है, संयुग्मी है, हर रूट में है, रूट में ही तो है, तो संयुग्मी किसमें होगा? रूट में। क्या बनेगा बताओ? एक माइनस कोस का क्या बन जाएगा? एक प्लस कोस थीटा बटा एक प्लस कोस थीटा। ठीक है, बराबर रूट एक प्लस कोस थीटा और एक प्लस कोस थीटा कितनी बार है गुणा में? दो बार। कितनी बार है? एक प्लस कोस थीटा गुणा एक प्लस कोस थीटा कितनी बार है गुणा में? एक प्लस कोस थीटा की घात कितनी? दो बटा a माइनस बी गुणा ए प्लस बी है कि नहीं? a माइनस बी गुणा ए प्लस बी क्या होता है? या ये कितने बढ़ा दो, एक माइनस कोस थीटा गुणा एक प्लस कोस थीटा, वर्गमूल का चिन्ह है, घात कितनी है यहाँ? दो। जैसे ही वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे यहाँ से घात भी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण काम में ले या नहीं ले? नहीं लेनी है, क्योंकि ये दो तो हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसका वर्गमूल का चिन्ह हटाते ही घात क्या हो जाएगी? हट जाएगी। वैसे तरीका क्या हमारा? बीजगणितीय सरल समीकरण काम में लेनी है, लेकिन बीजगणितीय लेने की आवश्यकता नहीं है, इसके रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रूट। अगर रूट लगा हुआ है, घात दो है, रूट को उठाएंगे तो घात भी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो बीजगणितीय सरल समीकरण काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या बन जाएगा? a माइनस बी गुणा ए प्लस बी। तो अंश को तो ऐसा कैसे रखें? रूट a प्लस कोस थीटा की घात दो, तो ऐसा कैसा? बटा a माइनस बी गुणा ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी सरल समीकरण काम में ली है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी गुणा a माइनस बी। ठीक है, बराबर रूट, इसको तो ऐसा कैसा रखेंगे? a प्लस कोस थीटा की घात कितनी है? दो बटा a का वर्ग एक माइनस कोस थीटा का वर्ग क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होगा? तो रूट a प्लस कोस थीटा की घात तो कितनी है? दो बटा एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। बताओ एक प्लस कोस की घात कितनी है? दो। साइन थीटा की घात कितनी है? दो। जैसे ही वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे घात भी क्या हो जाएगी? हट जाएगी।
बटा साइन थीटा। आगे बात समझ। अब देखो RHS कितने पदों में आ रहा है? 2 में। अगर हम एक में साइन थीटा का भाग देंगे क्या आएगा? 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के, प्लस कोस बटा साइन किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। आगे RHS तो 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा। किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा। प्लस कोस बटा साइन किसके बराबर होता है? कोट थीटा के। बराबर क्या आ गया? आर। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना। इसी प्रकार देखो 5वां उदाहरण। सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की घात कितनी है? 2। सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की घात कितनी दे रखी है? 2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन दे रखा है हमें, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की पावर कितनी है? 2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा होगा। किसको हल करेंगे? LHS को। किसको हल करेंगे? LHS को। क्या लिखेंगे? LHS हल करने पर, LHS हल करने पर किसको हल करेंगे? LHS को। क्या दे रखा है LHS? सेक थीटा माइनस टेन थीटा की घात कितनी है? 2। सबसे पहले वाला तरीका हमारा कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। दूसरी वाली विधि त्रिकोणमितीय सरल समीकरण? नहीं। तीसरी वाली विधि साइन कोस है क्या? साइन कोस में नहीं है तो चेंज कर दो। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। 1 बटा कोस थीटा किसके बराबर होगा? सेक थीटा के। माइनस टेन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा बटा कोस थीटा के। घात कितनी है? 2। घात कितनी है? 2। साइन कोस में चेंज करने के बाद में चौथी विधि क्या है हमारी? लघुत्तम। क्या है? लघुत्तम। क्या आएगा बताओ? लघुत्तम। लघुत्तम क्या आ गया? कोस थीटा। लघुत्तम क्या आ गया? कोस थीटा। कोस में कोस का भाग एक बार 1 को साइन 1 से गुना करेंगे, 1 माइनस 1। कोस थीटा में कोस थीटा का भाग एक बार 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे, साइन थीटा। घात कितनी? लघुत्तम लेने के बाद में क्या करना है? पांचवी विधि बीजगणितीय सरल समीकरण। लेकिन एक बार RHS की तरफ देखो। RHS में 1 माइनस साइन थीटा दिखाई दे रहा है कि नहीं? और यहां भी, यहां तो अंश में आए 1 माइनस साइन थीटा की घात 2 है, लेकिन यहां RHS में कितनी है? 1। तो जैसे इसमें बीजगणितीय सरल समीकरण कहां मिलेंगे? और बताओ यहां से ये वाला मान है, हटेगा कि नहीं? हट जाएगा ना। हमें इस 2 की जगह कितने की आवश्यकता है? 1 की। जैसे ही बीजगणितीय सरल समीकरण कहां मिलेंगे, ये वाली तो यानी 1 घात यहां से हट जाएगी, हटेगी ना।
तो हमें बीजगणितीय सरल समीकरण काम में नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि दो घात में से एक घात की हमें किसमें आवश्यकता है? आरएचएस में। किसमें? आरएचएस। तो साथ साथ में आरएचएस को भी देखते रहना है, ठीक है। तो यहाँ बीजगणितीय सरल समीकरण काम में नहीं लेनी है। जैसे ही बीजगणितीय सरल समीकरण काम में लेंगे और हमारे यहाँ एक घात हट जाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा की घात कितनी है यहाँ बताओ? अलग अलग लिख दो, दो है ना, बटा कोस थीटा की घात 2 किसके बराबर हो जाएगी? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगी कि नहीं? अंश में तो 2 घात है, हमें आवश्यकता कितने की है? 1 की। अब हर में हमें किसकी आवश्यकता है? साइन में। तो बताओ कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोई सरल समीकरण होती है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? अब ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है तो इधर किसका बन जाएगा? तो बताओ कोस स्क्वायर थीटा ये क्या रख सकते हैं हम? लिख दो इसके क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन थीटा की घात कितनी है? 2 बटा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कौन सी तरह समीकरण काम में ली? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें प्लस की आवश्यकता है ना, अगर हम 1 की घात 2 बना दें तो क्या मान में कोई परिवर्तन? 1 माइनस साइन थीटा की घात 2 ऐसा कैसा बटा 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। बताओ कौन सी सरल समीकरण काम में देखें? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन थीटा की घात 2 तो ऐसा कैसे बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b, तो ये तो बन गया a प्लस b और ये क्या बन गया? a माइनस b। कौन सी सरल समीकरण काम में लिए? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस b गुणा a माइनस b। 1 माइनस साइन की घात 2 है, यहाँ कितनी है? 1। 1 से बताओ 1 कैंसिल होगी तो 1 की शेष रहेगी ना, क्या शेष रहा? 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या आ गया? आरएचएस। क्या क्या देखो एलएचएस पहले वाला तरीका कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। दूसरे वाला तरीका त्रिकोणमितीय सरल समीकरण नहीं काम में आ रही है। तीसरी वाली विधि साइन कोस, तो सेक थीटा क्या बन गया? 1 बटा कोस थीटा माइनस tan क्या बन गया? साइन बटा कोस, घात कितनी? 2। चौथी वाली विधि है लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना आ गया? कोस, कोस में कोस का भाग एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 माइनस कोस में कोस का भाग एक बार साइन को 1 से गुणा करेंगे साइन थीटा, और पावर कितनी है? पूरी 2। अलग पावर बना दो, 1 माइनस साइन थीटा की पावर 2 बटा कोस की पावर 2 क्या होगी? कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब पांचवी विधि है हमारी बीजगणितीय सरल समीकरण, लेकिन जैसे यहाँ बीजगणितीय सरल समीकरण काम में लेंगे और यहाँ से ये जो अंश वाला मान है हटेगा कि नहीं? आरएचएस वाला, ठीक है। तो इसके लिए इसको ऐसा कैसा रखेंगे, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 की पावर 2 बनाएंगे, मान में कोई परिवर्तन है नहीं होगा, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा की पावर 2 तो ऐसा कैसा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b गुणा a माइनस b। 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन की घात कैंसिल होगी कि नहीं, क्या शेष रहा? 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस बराबर क्या आ गया? आरएचएस।
सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर होगा? 2 कोसेक थीटा। किसके बराबर होगा? 2 कोसेक थीटा के बराबर होगा। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर होगा? 2 कोसेक थीटा के। किसको हल करेंगे? LHS हल करने पर, LHS हल करने पर क्या दे रखा है? LHS साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, यही तो दे रखा है। सबसे पहले वाली विधि कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। दूसरे वाली विधि त्रिकोणमितीय सरलसमीका नहीं। तीसरी वाली विधि साइन कोस में पहले से है। चौथी वाली विधि लघु। क्या आ जाएगा बताओ? लघु का 1 प्लस कोस थीटा के गुणा में क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्या आ जाएगा? साइन। 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस क्या हो गया? कैंसिल। साइन को साइन से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल। 1 प्लस कोस कितनी बार गुणा हो जाएगा? 1 प्लस कोस थीटा कितनी बार गुणा हो जाएगा? 2 बार। ठीक है। अब लघुत्तम लेने के बाद में पांचवी विधि क्या है? बीजगणितीय सरलसमीका। बताओ काम में ले या नहीं ले? 1 प्लस कोस दिखाई दे रहा है RHS में, 1 प्लस कोस दिखाई दे रहा है क्या RHS में? तो बीजगणितीय सरलसमीका काम में ले ले। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए वाला मान 1 इंटू बी वाला मान है कोस थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा कितना? a प्लस कोस थीटा गुणा में कितना है? साइन थीटा। कौन सी सरलसमीका काम में लिया? a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस a का वर्ग 1 प्लस 2 को कोस थीटा से गुणा करेंगे, 2 कोस थीटा प्लस कोस थीटा का वर्ग कोस स्क्वायर थीटा बटा कितना? 1 प्लस कोस थीटा गुणा में कितना है? साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये कितना रखेंगे? 1 प्लस का कितना? 2 कोस थीटा बटा कितना? 1 प्लस कोस थीटा और गुणा में कितना है? साइन थीटा। बताओ कौन सी सरलसमीका काम में लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1। किसके बराबर होता है? 1। 1 और 1 कितना बन गया? 2। 1 और 1 कितना बन गया? 2 प्लस का 2 कोस थीटा बटा कितना? 1 प्लस कोस थीटा और गुणा में कितना है? साइन थीटा। कॉमन आ रहा है क्या कुछ? कितना आ रहा है कॉमन? 2। क्या शेष रहा? 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बटा कितना? कितना है? 1 प्लस कोस थीटा और गुणा में कितना है? साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा क्या हो गया? कैंसिल। क्या शेष रहा बताओ? 2 इंटू 1 बटा कितना? साइन थीटा। 2 इंटू
1 बटा साइन किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा के। किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा के। बराबर क्या आ गया? RHS। बराबर क्या आ गया? RHS। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना।